हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो पेन और पेपर निकाल लें क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान मेथड के साथ। जी हाँ, मैं वादा करता हूं बहुत ही इजी मेथड होगा, इंशाल्लाह एक ही बार में समझ आएगा। क्या कहा गया है देखें क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंची है। एक बिल्डिंग बना लो भाई साहब, 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई। कह रहा है जो भी काम होगा इसके टॉप पर होगा, फ्रॉम द टॉप। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। कहां पर? केबल टावर के टॉप पर। तो पहले केबल टावर बना लो। ये तय हुआ बच्चों, केबल टावर इसके अपोजिट होगा, तभी तो इसके टॉप से उसके टॉप पर कोई देख पाएगा। देखो समझो क्या हुआ कि इसके टॉप से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब समझो क्या हो रहा है, तुम बैठे हो अपनी छत पे और टावर को ऐसे देख रहे हो ऐसे करके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर कहानी? लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए हमको दो लाइनें चाहिए, एक तो ये मिली, एक ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड तो ठहरा ये। तो क्या करते हैं, जब ग्राउंड अपॉन नीचे है तो इसका ग्राउंड लेवल ऊपर ले लेते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के पैरेलल बना लेते हैं और इसको छत ले ली बेटा हमने अपनी। क्लियर कहानी? अब देखो ये कितने का एंगल, 60 डिग्री का। इन्हें ज्वाइन कर लो यहां पर। आगे क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और इसके फुट का जो डिप्रेशन एंगल है 45। किसके फुट का? केबल टावर के फुट का डिप्रेशन एंगल कितना बच्चों? 45। तो केबल टावर ये है। अब डिप्रेशन क्या है, तुम ऊपर से नीचे देखते हो ऐसे करके। तो कोई यहां बैठ के पहले उसने यहां देखा, अब वो यहां देख रहा है, मतलब अब डिप्रेशन एंगल ये वाला 45 डिग्री का। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब कह रहे हैं भाई साहब डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट क्या थी? टावर है कौन सा? टावर ये वाला है, तो ये निकालना है बच्चों तुम्हें। तो ए बी सी डी ई। तो अब बच्चों काम करते हैं अपना। देखो हमने लेट कर लिया, लेट एसी क्या बच्चों? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। और डीई क्या बच्चों? हाइट ऑफ बिल्डिंग। बोले इतना समझ में आई? तो एसी टावर की हाइट है, डीई बिल्डिंग की हाइट है। अब टावर की हाइट जो एसी है इसको निकालना है बच्चों मुझे। एक बात समझे, क्या मैं कह सकता हूं बीसी और डीई आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि डीई और बीसी आपस में इक्वल, यानी कि ये 7 मीटर का हुआ। अब बचा क्या? ए बी। अगर मुझे एसी निकालना है, मैं बीसी फाइंड कर चुका, अगर मेरे पास ए बी आ जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। बात समझ पाए मेरी? तो देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम डीई इक्वल बीसी विच इज व्हाट 7 मीटर। अब निकालना है मुझे ए बी। ए बी निकालने का बहुत आसान तरीका, कौन सा? ए बी ई ट्राइंगल में आ जाओ। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई tan 60 डिग्री। अब tan 60 लगाना है, मैंने tan को लगाया, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। इसका कोई काम नहीं है, बेस लगा देते हैं। तो tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना? √3। ए बी तुम्हें निकालना था बच्चों। क्या तुम्हें बीई पता है? नहीं पता है। चलो डिवाइड का बीई मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। √3 के साथ बीई ऐसे लिख दो, √3 के साथ बीई। ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर तुम्हें ए बी फाइंड करना है तो भाई साहब बीई चाहिए होगा। अब बीई कहां से लाएं? बच्चों बीई लाने के लिए ही तुमको एंगल दिया गया था, याद रखें। अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये 7 मीटर का है, ये 90 वाली लाइन होती है, और ये 45 का है। देखो क्या होता है, कुछ लोग इसको करते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन को एलिवेशन बना के, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके। हम सिंपल करने वाले, चिंता ना करें। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, इन ट्राइंगल CBE देखो tan 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लाइन परपेंडिकुलर और ये लाइन बेस, BC परपेंडिकुलर और BE बेस। तो tan 45 बन। देखो BC कितना बच्चों? 7 का, हमने यहां निकाला था BC 7 का, अपॉन BE।
डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया, तो बीई कितना आया बच्चों 7 मीटर। बात समझ पाए मेरी। अब बीई 7 का है तो ए बी कितना आया 7√3। अब तुम्हें ए बी भी मिल गया भाई साहब और बी सी भी मिल गया। अब यहां कर लो थोड़ा सा अपना काम बहुत आसान तरीके से कि भाई साहब ए सी क्या होगा ए बी प्लस बी सी होगा। देखो ए बी कितना मिला 7√3, बी सी कितना मिला 7। अब क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 + 1 मीटर में। ये आपकी हाइट है पूरे टावर की। बुलाया मजा। क्या करना था हाइट निकालना थी, ये इसके बराबर था, ये निकालना था। इसको निकालने के लिए पहले tan 45 लगाया ताकि बेस मिल सके, बेस को यहां पुट करा ए भी मिल गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, खेल खत्म। इतनी आसान मैथ है बच्चों। आया ना मजा। तो तुम एक मजा और ले सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं अगला क्वेश्चन और करते हैं। एक और धमाका बच्चों, बहुत ही मजेदार धमाका है। क्या कहा गया है देखें, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से बात चल रही है और लाइट हाउस की हाइट क्या है 75 मीटर। देखो तो मान लिया ये है भाई साहब लाइट हाउस 75 मीटर हाईलाइट। अब कह रहे हैं फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45। मतलब लाइट हाउस पर बैठ कोई देख रहा है ऐसा करके भाई साहब, दो जहाज आ रहे हैं, अच्छा उनके सी लेवल की बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि वो सी लेवल के साथ अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 का बना रहे हैं। मतलब कहने क्या हुआ, मान लिया ये हमारा सी लेवल है, तो मान लिया एक जहाज यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, तो इन भाई साहब ने इनके साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया था वो 30 का बनाया था। इन भाई साहब ने इनके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया था वो 45 का बनाया था। तो कह रहे हैं भाई साहब बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों जहाजों के बीच कितनी डिस्टेंस है। जहाज कौन से हैं, जहाज ये वाले हैं, शिप ये वाले हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है आपको। बोलो बात समझ में आई। क्या बोला, तुम बैठे हो लाइट हाउस पर और देख लो अरे भाई साहब दो जहाज आ रहे हैं ऐसे करके, एक 30 का एंगल पे 45 के एंगल पे। तो कह रहा है बताओ जहाज के बीच की डिस्टेंस क्या है। अरे हम क्यों बताएं यार, कुछ और करवा, हमसे बेफालतू काम करा, छोटे मोटे काम। मजा आएगा, चुटकी में क्वेश्चन होगा। देखा बच्चों, क्या मैं इसको ए कह दूं, बी कह दूं, सी कह दूं और डी कह दूं, इसको ई कह देते हैं। तो लेट कर लेते हैं भैया, लेट ए बी क्या है लाइट हाउस की हाइट है। बच्चों मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, पसंद ना तो बता देना। और भाई साहब डी एंड सी आर द पोजीशन ऑफ टू शिप्स। मान लिया डी और सी जो हैं दोनों जहाजों की पोजीशन है। तो भैया देखें सिंस एंगल ई ए डी इक्वल होगा ए डी बी के 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ, ई ए डी बी के इक्वल, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। बच्चों ये दिखाना पड़ता है, लिख के याद रखें। सिमिलरली एंगल ऑफ ई ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, इसको क्या कहा जाएगा 45 डिग्री। ये भी किस ब्रांच के नाम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई साहब। तो अल्टरनेट कह लो, अल्टरनेट कह लो, जो कहना है कह लो। मैथ है कौन सा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपनी। ठीक है भाई साहब, अब खेल खत्म करते हैं। ये निकालना है जब दो ट्रायंगल दिए हैं तो तेल लेने जाएगा नहीं। ध्यान से लेने बच्चों, मैंने बताया था जब भी दो ट्रायंगल होते हैं तो हमेशा tan लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 45 का एंगल दिखाई दे तो पहले आंखें बंद करके उसी ट्रायंगल में घुस जाओ जाके। देखो भैया, तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल भैया, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितने के 75 के हैं, अब बेस BC है, tan 45 बन होता है इक्वल 75 अपॉन BC, तो BC बन जा BC, यानी कि BC इक्वल 75 मीटर। बोलो भैया हाँ कि ना। क्या तुम्हें समझ में आया कि इतना भी 75 का है। अब तुम्हें CD निकालना है। नाउ देखो इन ट्राइंगल ABD, ABD क्या लगा बच्चों, tan किसके साथ 30 के साथ,
परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इस बार फिर से ए बी है, मतलब फिर से 75 है, और बेस क्या है, बेस है बच्चों बी डी इस बार। tan 45 कितना, सॉरी tan 30 कितना, यहां लिखते हैं 1/√3। 75 तो 75 है। आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है वीडी, जो हम नहीं निकाल सकते। तो हम एक काम करते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, हमको निकालना है सीडी, वेरी सॉरी, हमको निकालना बच्चों सीडी। अब सीडी निकालना है, हमारे पास बीडी आया है, तो हम क्या करें, बीडी के दो टुकड़े कर दें, एक बीसी और एक सीडी। मतलब हम बीडी को क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस सीडी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, डिवाइड का मल्टीप्लाई में 1 के साथ, यानी कि 75 प्लस सीडी किसके साथ, √3 के साथ मल्टीप्लाई, 75 के साथ √3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई भाई साहब। तो इसके बाद यहां कर देते हैं, देखो प्लस का 75 इधर माइनस मिलेगा हमें, तो सी डी इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, 75 कॉमन आया, √3 बचा, माइनस 1 बचा, जहां से पूरा नंबर निकल गया वहां रह जाता है 1। तो ये आपका आंसर तैयार हुआ भाई साहब। अब ज्यादा खुराफात करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू यहां पुट कर दें 1.73, इस तरीके से। ना करना चाहते तो सही तो है, क्या दिक्कत है भैया। हाँ, अगर √3 - 1 अपॉन में आता होता तो रेशलाइज करना जरूरी था बच्चों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। यहीं पर बात करते हैं खत्म। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है, डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लाइक का बटन बनाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।